हेलो गाइस, वेलकम टू जॉइन फॉर जीपीएस। आप सभी का हमारे इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्मी अग्निवीर के अंदर विज्ञान के 15 सवाल पूछे जाते हैं। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान का एक सेट, जिसमें हम 15 सवाल देखने को हमें मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं अधिकतर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में साइंस के पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो ये आधी होती है। एक फॉर्मूला होता है F=C/2। C यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है और इसका हाफ जो है हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उसके जो सामने जो मिरर होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है कि हवा में कितनी नमी है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें हाइग्रोमीटर लिखा है और ऊपर लिखा था हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं द्रव का और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, एक भूकंप मापी यंत्र है। नेक्स्ट, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है। तो जो मानव की रेटिना होती है उसमें कैसी इमेज बनती है पूछ रहा है। तो इस पे वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, यानी रियल एंड इनवर्स इमेज इसमें बनती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय की गति सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, आपने देखा है, गले में जो है कान में लगा के जो है हृदय की गति को सुनते हैं। वही स्टेथोस्कोप है जो गले में टांगा होता है डॉक्टरों ने। ठीक है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। बहुत बार ये भी पूछा है, शुष्क सेल किस तरह का ऊर्जा का परिवर्तन करता है? तो शुष्क सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शुष्क सेल का मतलब है जो घड़े वाले छोटे सेल होते हैं, निप्पो वाले, उसे शुष्क सेल कहते हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि पोलियो का टीका किसकी खोज किसने करी थी? ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो जॉन सॉल्क ने पोलियो की टीकों की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो उसने दिया था स्लाइडन व स्वान ने। गति के नियम, आप जानते हैं गति के 3 नियम होते हैं। तो गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने ही गति के 3 नियम दिए थे। अगला है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा का भार का अनुपात कितना होता है? तो इनके भार का अनुपात होता है 6:1। इसमें इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि अगर हमने चंद्रमा में किसी वस्तु का भार निकालना है तो वो पृथ्वी का मल्टीप्लाई 1/6 होता है। तो देखिए, इसमें चंद्रमा और पृथ्वी का जो रेशियो है 1/6 हो, एक यहाँ पर 1:6 हो जाएगा। अगर पृथ्वी आगे ले लेंगे तो पृथ्वी और चंद्रमा का रेशियो 6:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में होता है, तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? एक तरह से आवेशहीन होता है। देखिए, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन में इसमें आवेश नहीं होता, 0। अगला है, गति ऊर्जा का व्यंजन है। व्यंजन यानी कि यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है आपसे। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv²। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और ध्यान में देखिए, और इन्हीं टॉपिक से जुड़े और सवाल भी आप साथ में तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। धन्यवाद।